ये घटना है आज से 53 वर्ष पूर्व जून 1967 की, जब 4 अरब मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर आक्रमण कर दिया। आकार में बेहद छोटे और 1948 में ही एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए इजराइल के लिए यह बेहद कठिन समय था। सैनिक संख्या और सैन्य साजो सामान की दृष्टि से ये अरब मुस्लिम देश बहुत मजबूत थे। युद्ध शुरू होने से पहले इन देशों सहित पूरी दुनिया को यह यकीन था कि इजराइल इन अरब देशों के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा और जल्द ही घुटने टेक देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध के बारे में, जिसे दुनिया 6 डेज वार के रूप में जानती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः 1948 में इजराइल के रूप में यहूदियों को अपना देश मिला, किंतु अरब प्रायद्वीप पर एक यहूदी देश की स्थापना अधिकतर अरब देशों को पसंद नहीं आया और ये देश इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए प्रयास करते रहे। इसी के तहत पहला अरब इजराइल संघर्ष इजराइल की स्थापना के वर्ष यानी 1948 में ही हुआ, जिसमें इजराइल विजयी रहा। हालांकि ये केवल एक शुरुआत थी, अभी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे हम 6 दिवसीय युद्ध या जून युद्ध के नाम से जानते हैं। सीमा विवादों की यह श्रृंखला 6 दिवसीय युद्ध के लिए प्रमुख चिंगारी थी। 1960 के दशक के मध्य में सीरिया समर्थित फिलिस्तीनियों ने इजराइल की सीमा पर हमले शुरू कर दिए। अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच हुई एक लड़ाई में 6 सीरियाई लड़ाकू जेट नष्ट हो गए। अप्रैल के इस युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ मिस्र को यह सूचना दी कि इजराइल बड़े पैमाने पर आक्रमण की तैयारी से सीरिया के साथ लगी अपनी उत्तरी सीमा पर सैनिकों को ले जा रहा है। यह खबर तो पूरी तरह से गलत थी, लेकिन इसने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नासिर को हरकत मिला दिया, जिसके बाद सीरिया की मदद के लिए उन्होंने मिस्र की सेनाओं को सिनाई प्रायद्वीप में आगे बढ़ने का आदेश दिया और वहां से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को निष्कासित कर दिया, जो कि एक दशक से इजराइल के साथ लगी सीमा की रखवाली कर रही थी। 22 मई 1967 को उन्होंने लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग तिरान के जलडमरू मध्य से इजराइल के शिपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही इजराइल को यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध को अधिक नहीं टाला जा सकता और उसने अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि यह युद्ध बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। जहां इजराइल के पास 1 लाख सैनिक, 800 टैंक और 300 लड़ाकू विमान थे, वहीं अरब देशों के गठबंधन के पास 2,40,000 सैनिक, 2,500 टैंक और 957 लड़ाकू विमान थे। शायद यही कारण था कि मिस्र के राष्ट्रपति और उस समय के सबसे प्रमुख अरब नेता गमाल अब्देल नासिर अपनी जीत को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ थे। उन्हें अपने फाइटर प्लेन के विशाल बेड़े पर बहुत भरोसा था। 5 जून 1967 को बिना अरब देशों के आक्रमण की प्रतीक्षा किए हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया, जो मिस्र पर एक बड़ा हवाई हमला था। इजरायली सेना ने 18 अलग अलग हवाई क्षेत्रों पर हमला किया और जमीन से उड़ान भरने से पहले ही मिस्र की वायुसेना के लगभग 90% हिस्से को तबाह कर दिया। इसके बाद अपने हवाई हमले की सीमा को बढ़ाते हुए जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायु सेनाओं को भी तबाह कर दिया। युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने अपने दुश्मन देश की वायु सेनाओं का समूल नाश कर युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में कर लिया और इसके बाद मात्र 6 दिनों के अंदर जमीनी आक्रमण पर मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, साथ ही सीरिया से गोलन हाइट्स को छीन लिया। अंत में संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद 10 जून 1967 को संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता युद्ध विराम प्रभावी हुआ। 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 6 दिवसीय युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ने वाले इजराइल को एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। इजरायली नागरिकों के मनोबल को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की प्रतिष्ठा में भारी इजाफा हुआ। साथ ही इजराइल ने अपने क्षेत्रफल को भी काफी अधिक बढ़ा लिया।
मिस्र के राष्ट्रपति और उस समय के सबसे प्रमुख अरब नेता गमाल अब्देल नासिर का नेतृत्व युद्ध के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस करारी हार ने उस पूर्ण अरबिज्म बैंड का अंत किया जो कभी अरब जगत में प्रमुख और मुखर वैचारिक बल था। साथ ही सभी अरब मुस्लिम देशों को यह स्पष्ट हो गया कि इजराइल के समूल विनाश का उनका देखा स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उस बेल आइकन को जरूर